मेरा नाम निशा सुयाल है। मैं 30 साल की हूँ और मैं नैनीताल की रहने वाली हूँ। मुझे बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मैं कुछ भी खाती तो वो मुझे पचता नहीं था, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और धीरे धीरे उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जितने टाइम मैं वॉशरूम जाऊँ उतने टाइम मुझे ब्लड फॉल होते जा रहा था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स में दिखाया, काफ़ी सारे क्रोनोस्कोपी वगैरह कराई, फिर मेरी बायोप्सी हुई जिसमें मुझे रेक्टम कैंसर डायग्नोस हुआ। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया कि मुझे कहीं अच्छा ट्रीटमेंट मिले, कहीं पे कुछ ऐसा हो जिससे मैं सही से ठीक हो जाऊं। पर बहुत मेहनत के बाद, बहुत परेशानी के बाद मुझे मेरे एक रिलेटिव ने डॉक्टर नीरज गोयल सर का नाम बताया और बोला कि यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कराओ, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैं सर से मिली। 2 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ और धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम कम होने लगी। उसके बाद कीमोथेरेपीज़ हुई, पेट स्कैन हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन सब चीज़ के बाद जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद धीरे सर ने मुझे बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से सही हो गई। निशा इज़ ए 31-year-old लेडी। जब निशा हमारे पास आई तो हर कंप्लेंट्स वर ब्लीडिंग पर रेक्टम, लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा था, कॉन्स्टिपेशन थी, घबराई हुई थी वो। कोई भी घबराएगा लाजमी तरीके से, बिकॉज आपको जब कैंसर का पता चला और साथ के साथ जब आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि आपको लैट्रिन का बैग परमानेंट लग जाएगा। उस समय जब निशा से हमारी बात हुई तो आई वॉज एबल टू कन्विंस हर, आई वॉज एबल टू गेट हर इनटू कॉन्फिडेंस। उसको मैं भरोसे में ले सका कि आपको लैट्रिन का बैग नहीं लगेगा और यही हुआ। हमने उनका लैप्रोस्कोपिकली लेज़र से, दूरबीन से हमने ऑपरेशन किया और उनको लैट्रिन का कोई भी बैग नहीं लगा। ऑपरेशन के दिन जब थी उसके 3-4 घंटे के बाद वो अच्छे से होश में आ गई थी। अगले दिन वो चल पड़ी और ऑपरेशन के तीसरे ही दिन हम उनको छुट्टी कर पाए, क्योंकि हम उनका ऑपरेशन लेज़र से कर पाए थे, लैप्रोस्कोपिकली कर पाए थे। लैप्रोस्कोपी विधि से ऑपरेशन अच्छे से होता है, आपकी रिकवरी फास्टर रहती है, जैसे कि निशा के केस में रही। आज निशा के ऑपरेशन को लगभग 6 महीने हो गए हैं। उनका जो कीमोथेरेपी फिनिश हो चुका है, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है पेट की और उनके एक ब्लड मार्कर की, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उनका वज़न अच्छा है, वो अच्छे से अपने आप को सारा मेंटेन कर पा रही हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा वो ऐसे ही चलती रहें। निशा एक पॉजिटिव लेडी हैं, एक पॉजिटिव फीमेल हैं। वो अपने सारे घर का काम कर रही हैं। अपनी कीमोथेरेपी के दौरान भी उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखा और अपने जो डेली रूटीन्स थे, जो भी रोज़ के कामकाज थे, उसमें भी कोई कमी नहीं आई। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, कैंसर के आजकल ट्रीटमेंट्स काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं, ईजियर हो गए हैं, रिकवरी बेटर हो गई है और अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इन चीज़ों को लेते हैं तो मेरे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं। निशा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ। नीरज सर का बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, वो डाउन टू अर्थ इतने पोलाइटली बात करते हैं कि पेशेंट को लगता ही नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं हर चीज़ को और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर की वजह से। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे बिल्कुल फिट कर दिया। थैंक यू।